हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गॉडियम आईवीएफ वुमेन हेल्थ लिमिटेड। गाइस, आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 20 से 24 फेब तक ओपन रहेगा, जो कि कल के दिन क्लोज किया जाएगा। 27 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 75 टू 79 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 189 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 165 करोड़ का इशू साइज, 2.1 लाख करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 90 करोड़, ऑफर फॉर सेल 75 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डे 25 फेब का और 26 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अलॉटमेंट यहाँ पे ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 20%, बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5, रिटेल में 35% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 189 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो लॉट में ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो लॉट में ओनली 14 लॉट होगा, वो भी 14 लॉट ही अलॉटमेंट होगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 67 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होंगे। एंकर से 49.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है क्यूआईबी, लगभग कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ परसेंटेज में नहीं हुआ, क्योंकि ओनली 2646 एप्लीकेशन सबमिट हुआ और वो भी 2 lakhs का ओनली। और बिग एचएनआई 54% सब्सक्राइब है, 54% का 11.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 9 करोड़ का। देखिए स्मॉल बिग एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है, क्यूआईबी में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्मॉल एचएनआई और रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है, जो कि स्मॉल एचएनआई 1.65 टाइम सब्सक्राइब है, 10.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 17.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.5 करोड़ का। रिटेल में 1.42 टाइम सब्सक्राइब है, 73.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.03 करोड़ शेयर्स का बीट किया है, 81.7 करोड़ का, जो कि ओवर सब्सक्राइब है सभी स्मॉल एचएनआई और रिटेल में। टोटल हुआ 90% सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब है क्योंकि क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एचएन बिग एचएनआई में थोड़ी बहुत सब्सक्राइब देखने को मिला, अंडर सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 1.3 करोड़ शेयर्स का बीड और 104 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो गाइज कंपनी के जीएमपी देखने को मिल रहा है 8.5 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 10.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो 87.5 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1606 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। वैसे मैं बता देता हूँ, कंपनी जो है अगर हम बात करें तो इसके जो बिजनेस है, ये आईवीएफ ट्रीटमेंट्स में इंगेज है इंडिया में, और एक्सपेंशन लगातार एक्सपैंड भी कर रही है अपने आप को। बिजनेस जो है एक्सपैंड भी कर रहा है, मतलब एक तरह से तेजी से विस्तार कर रहा है, तेजी से बहुत तेजी से फास्टली एक्सपैंड कर रहा है। और आईवीएफ का जो अवेयरनेस है बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिसके साथ कंपनी जो है पैन इंडिया प्रेजेंस में के लिए एग्रेसिवली प्लान कर रहा है कंपनी। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी को फाइनेंशियल को लेकर, तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है, आप देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे देखिएगा तो लगभग टॉप लाइन में एक्चुअली ग्रोथ हुआ है, जो कि 71 करोड़ के इस बार का रेवेन्यू है, और फर्स्ट हाफ में 49.7 करोड़ का रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट जो है ना इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला, क्योंकि 24 में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। अब ये डाउनफॉल क्यों है, इनकंसिस्टेंसी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी डाउनफॉल हुआ। और रीजन क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाया गया था 24 फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट में डाउन हुआ। लेकिन उसके बाद वापस से 19 करोड़ का प्रॉफिट आया 25 में, फर्स्ट हाफ में 12.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के सॉरी गाइस, अगर हम अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो न्यू आईवीएफ सेंटर का स्टैब्लिश करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, लोन रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू तीनों सेम है, 21% का। डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम का। पीएटी एबिटा मार्जिन 25 और 38.3% का। पीबी है 10.5 टाइम का। पीई रेशियो 25.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 71.3% का। मार्केट कैप 575 करोड़ का किया जा रहा है। अगर हम बात करें आज कंपनी को ओवरऑल प्राइसमेंट की बात करें तो बहुत ओवरली प्राइस रखी गई। आईपीओ जो प्राइसमेंट है ना, ओवरली प्राइस रखा गया है इस आईपीओ का। अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करें, वैसे देखिए इंडिया में इसका कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड पीयर्स कोई नहीं है। हाँ वैसे लोकल मार्केट में है बहुत सारे कंपनी, बड़े बड़े कंपनीज ऑलरेडी है मार्केट में, बट लिस्टेड पीयर्स नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी ऐसा लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसका ग्लोबल मार्केट से है, जो कि मोनाक्स आईवीएफ, जिंगसिन, जेंशियन फर्टिलिटी, अल्फा आईवीएफ, सेफ फर्टिलिटी, इंदिरा आईवीएफ प्राइवेट। हाँ इंडिया में इंदिरा आईवीएफ है, ये भी आईपीओ आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। मीडियन जो कि लिस्टेड है,
मीडियन एगो है आईपीओ जो कि देख सकते हैं, बट इंडिया में लिस्टेड नहीं है गाइस। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि वैसे लिस्टेड कंपनी नहीं है कोई भी। अगर देखा जाए तो इंदिरा आईवीएफ आने वाला है, आईपीओ आने वाली है, बट अभी आईपीओ आया नहीं है। फर्स्ट आईपीओ है जो कि लिस्टेड होने जा रहा है। वैसे अगर हम बात करें कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप की बात करें तो बिरला फर्टिलिटी हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्टेड नहीं, हाँ इसके सब्सिडियरी है, जैसे आज बिरला कंपनी है उनकी लिस्ट सब्सिडियरी है, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, इसका सब्सिडियरी है आईवीएफ सेंटर, अपोलो फर्टिलिटी ये भी सब्सिडियरी है अपोलो हॉस्पिटल का, ब्लूम फर्टिलिटी सेंटर हो गया, गॉडियम आईफेफ, देख सकते हैं सभी कॉम्पिटिटर है, जो कि लिस्टेड फिलहाल नहीं है, सब्सिडियरी है बट लिस्टेड नहीं है। और अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, ग्लोबल लेवल की, तो प्रोगिनी इंक्लूसिव हो गया, इंस्पायर आईवीएफ पब्लिक कंपनी, ये दोनों भी कॉम्पिटिटर है इस कंपनी के लिए। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो फर्टिलिटी, आईवीएफ और वुमेन्स का हेल्थ केयर सर्विसेज सेगमेंट जो है ना इसमें ऑपरेट कर रही है, जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है। प्लस स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड करता है, इंक्लूड है आईवीएफ, आईसीएसआई, आईयूआई, हाई एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन और रिलेटेड डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर और फर्टिलिटी सर्विसेज, जो कि रिकरिंग डिमांड जो है सो देखने को मिल रही है, क्योंकि पेशेंट जो है मल्टीपल साइकिल्स और फॉलोअप्स रिक्वायरमेंट होता है पेशेंट के लिए, डॉक्टर हमेशा बुलाते हैं इस वजह से गाइस। प्लस अगर हम देखेंगे तो अवेयरनेस जो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का ग्रोथ हो रहा है, और आईवीएफ प्रोसीजर्स का जो एक्सेप्टेंस है लगातार बहुत बड़ा देखने को मिला, बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस होते हुए नजर आ रहा है, बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस हो रहा है, जिससे सर्विस अपटेक को सपोर्ट करता है। और इंटीग्रेटेड सर्विस मॉडल है जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलोअप केयर का जो सो कवर करता है, जिसमें पेशेंट रिटेंशन इनहेंस कर रही है। वीकनेस, स्केल बहुत ही छोटा है अगर कंपेयर करें लार्ज हॉस्पिटल चेन्स और नेशनल फर्टिलिटी इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के कंपैरिजन में। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट और ट्रेंड स्पेशलिस्ट के कारण, और रेगुलेटरी लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण। रेवेन्यू भी जो है सेंसिटिव है पेशेंट वॉल्यूम साइकिल्स और सीजनलिटी पर, और ब्रांड विजिबिलिटी भी लिमिटेड है। अगर हम कोर मार्केट्स के बाहर अगर देखेंगे तो, अगर बाहर देखें और कंपैरिजन करें एस्टैब्लिश्ड हेल्थ केयर चेन्स के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इनफर्टिलिटी अवेयरनेस जो है राइज हो रहा है, चाइल्ड बियरिंग लाइफस्टाइल फैक्टर्स डिले हो रहा है, चाइल्ड बियरिंग में लाइफस्टाइल फैक्टर्स में भी जो सो डिले हो रहा है, जिसके कारण गाइस आईवीएफ के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के लिए भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। और कंपनी जो कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन्स हेल्थ सर्विसेज में एक्सपैंड कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है गायनेकोलॉजी, प्रीनेटल, पैटर्नल और प्रीनेटल, पोस्ट नेटल, हार्मोनल केयर, जो कि ब्रॉड रेवेन्यू को और भी ज्यादा ब्रॉड कर रही है। इंश्योरर्स कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान्स के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे अफोर्डेबिलिटी और पेशेंट इनफ्लोज को इंप्रूव कर सकती है। टेली हेल्थ सर्विसेज और जेनेटिक काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है, जिससे न्यू पेशेंट सेगमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है और एंगेजमेंट रिकरिंग कर सकता है, रिपीट कर सकती है। थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन इंटेंस है लार्ज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन्स और स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स से, जिससे प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है मेडिकल प्रोटोकॉल्स, लाइसेंसिंग, कॉम्प्लायंस में, तो ऑपरेशनल बर्डन को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो इलेक्टिव स्पेंडिंग जो है उसको रिड्यूस कर सकता है असिस्टेड रिप्रोडक्शन स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स पर। और क्वालिटी इश्यूज या फिर ट्रीटमेंट आउटकम्स में अगर कोई इशू होता है तो गाइज रेप्यूटेशन और पेशेंट रेफरल्स को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज हॉस्पिटल चेन्स या नेशनल फर्टिलिटी आईवीएफ प्रोवाइडर्स कंपैरिजन में गॉडियम आईवीएफ जो है ना ये स्मॉलर है लेकिन मोर फोकस्ड है कंपनी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है ना पर्सनलाइज्ड फर्टिलिटी केयर में है, इसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन ब्रांड रिच लिमिटेड है, छोटी कंपनी ब्रांड रिच इसका लिमिटेड है। मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो क्वालिटी ऑफ केयर, सक्सेस रेट, फैसिलिटीज, पेशेंट एक्सपीरियंस पर compete कर रहा है। स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल आउटकम और पेशेंट रेफरल नेटवर्क भी इसका की डिफरेंशिएटर है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है। हेल्थ केयर सर्विसेज प्ले टाइट है वुमेन्स हेल्थ एंड फर्टिलिटी डिमांड पर। ग्रोथ जो है ना पूरी तरह से हिंज कर रहा है, मतलब डिपेंड करता है क्लिनिकल एक्सीलेंस, पेशेंट रिटेंशन, डेमोग्राफिक डिमांड ट्रेंड्स पर, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर, फ्रैगमेंटेड सर्विस मार्केट होने के कारण, इसमें होने के कारण। तो अगर बात करें जो है फर्स्ट मूवर फैंसी कैच देखने को मिल सकता है इन्वेस्टर के बीच में पोस्ट लिस्टिंग, क्योंकि कोई ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए गाइज भले लिस्टिंग में नहीं मिले, लिस्टिंग के पोस्ट लिस्टिंग जैसे देखने को मिल सकता है, इन्वेस्टर का अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।